एक परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़के को उस परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी माँ इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। जो उसके पापा होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी वाली से एक लड़का हो जाता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर सुरेश कुमार जो अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा के साथ रहा करते हैं, उनका एक बेटा होता है राहुल, और जो पहली वाली से बेटा था उसका नाम अंकित होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अंकित है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। पिता भी यहाँ पर उससे यही कहते कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो धरती पर बोझ है। दोस्तों, अंकित यहाँ पर किसी का कोई जवाब नहीं देता। जब सर्दियाँ पड़ती तो उसके पास गर्म कपड़े नहीं होते, ना ही उसके पास जूते होते। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता। परेशान होकर वो बस जो ठंडी हवा होती है उन्हें ही अपना सहारा बना लेता और इस तरह से परिपक्व हो जाता है कि वो हर परिस्थिति से लड़ने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जो राहुल होता है वो स्कॉर्पियो गाड़ी में स्कूल जाया करता, और जो अंकित होता है उसके लिए टूटी फूटी साइकिल, कभी तो उसके पैरों में चप्पल नहीं होती तो कभी बदन पर गर्म कपड़े नहीं होते। वो जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई को करने लगता और कुछ पैसे जोड़ने के लिए पड़ोस में ही एक चाय की टपरी होती है, उस टपरी पर जाकर बर्तन साफ किया करता। दोस्तों, जो यहाँ पर इसका पिता होता है सुरेश, वो ये सब वाक्य देखता रहता लेकिन कुछ भी नहीं कहता। वो तो बस यही कहता कि अंकित तू कुछ कर ही नहीं सकता, अगर यहाँ पर कुछ करेगा तो राहुल करेगा। दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ाई यहाँ पर आगे बढ़ने लगती है। जो राहुल होता है वो भी अब पढ़ लिख कर कॉलेज में पहुँच जाता है। कॉलेज में गाड़ी से जाता और वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा शौक मौज हुआ करते। इधर जो अंकित होता है वो बिल्कुल फटेयाल हालत में जाता, लेकिन अपनी शांति को अपनी ताकत बना लेता है। वो रात में किसी से नोट्स वगैरह लेता, रात में पढ़ा करता, दिन में कामकाज किया करता। वो इतना ज़्यादा मेहनती होता है, बस अपनी मेहनत को ही अपनी कामयाबी बनाना चाहता है। वो हर जगह मेहनत करता। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो अंकित होता है वो यहाँ से निकल जाता है, निकलकर बाहर दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, वहाँ पर दिन भर काम करता, रात में वो पढ़ाई किया करता। और दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब राजधानी दिल्ली के अंदर एक स्टेज सजा होता है और वहाँ पर बहुत सारे मंत्रीगण, बहुत सारे नेता और बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर आ रहे थे। और यहाँ पर एक ही नाम सबसे ज़्यादा टीवी स्क्रीन पर चल रहा था कि वो यूथ आइकन है, वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा आइकन है जिसने इतनी मेहनत करके आईएएस अधिकारी का पद हासिल किया है। दोस्तों, जब उसका नाम टीवी स्क्रीन के ऊपर आता है तो वहाँ पर छपा होता है अंकित वर्मा, और जब फोटोग्राफ से घर वाले राहुल, सुरेश और रेखा ये तीनों लोग देखते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये हुआ क्या। यहाँ पर जो पिता ये सोचते थे कि राहुल ही सब कुछ है, राहुल आगे बढ़ेगा क्योंकि वो पैसों से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी अंकित के बारे में ये नहीं सोचा कि अंकित भी ऐसा काम कर सकता है। दोस्तों, अब इन सभी लोगों की आंखें शर्म से झुक चुकी थी और यहाँ पर अंकित वर्मा जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो तालियां चारों तरफ गूंजने लगती हैं। चारों तरफ यहाँ पर यही कहा जाता है कि अगर कोई बंदा मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो वो अंकित वर्मा जैसा होना चाहिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी लगन के साथ इस काम को किया है। दोस्तों, यहाँ पर अंकित वर्मा की वाहवाही होने लगती है और जब यहाँ पर अंकित वर्मा को फूल मालाओं से सजाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जब अंकित वर्मा का भाषण होता है, उनसे पूछा जाता है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। दोस्तों, अंकित वर्मा की कहानी ही कुछ ऐसी होती है, क्योंकि जो अंकित वर्मा होता है उसने अपनी पढ़ाई अपनी लगन के साथ की थी। उसके साथ कोई भी नहीं था, ना तो उसकी माँ उसके साथ थी, ना पिता उसके साथ थे। माँ तो चलो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन पिता तो इस दुनिया में थे, फिर भी वो उसके साथ नहीं
नहीं थे। कभी भी पिता ने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है, तू पढ़ लिख ले, मैं तेरे लिए ये करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो इसका दूसरा भाई होता है, यानी कि दूसरी माँ रेखा से पैदा होता है, उसके लिए पिता यहाँ पर हर कुछ करता, उसे स्कॉर्पियो गाड़ी देता, सारे काम वहाँ पर करता। लेकिन अंकित के लिए कभी उसने कुछ नहीं किया। अंकित अपनी पढ़ाई के लिए पहले तो पैदल ही जाया करता, और जब चाय की टपरी पर वो काम करके एक टूटी फूटी साइकिल ले लेता है तो कई बार ऐसा हो जाता उसका पैडल टूट जाता, तो पैडल बनवाने के भी अंकित वर्मा के पास कोई पैसे नहीं होते। दोस्तों, यहाँ पर अंकित वर्मा की जो कहानी होती है बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली होती है, क्योंकि अंकित वर्मा ने अपनी जो खामोशी है उसे अपनी मेहनत के अंदर दिखाया। कभी भी उसने ये नहीं किया कि मेरे पिता ने मेरे साथ में गलत किया है, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत किया है, या सौतेले भाई ने मेरे साथ गलत किया है। उसने यही कहा कि सब मेरे कर्म हैं और मैं अपने कर्मों को अपनी ताकत बना लूँगा। दोस्तों, उसने अपनी ताकत यहाँ पर चुप रहकर बनाई, और एक दिन वो इतना बड़ा कामयाब हो जाता है, IPS अधिकारी बन जाता है, और दिल्ली में उस स्टेज पर खड़ा होता है जहां पर खड़े होने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, इधर राहुल, रेखा और सुरेश भी यहां से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं, और जब गेट से अंदर आने लगते हैं तो अंकित इन्हें दूर से ही देख लेता है। इनकी शर्म से आंखें झुकी हुई थी। जो सुरेश है वो ऊपर की तरफ आंखें करके नहीं देख रहा था, लेकिन वो लोग यहां पर पहुंच गए थे क्योंकि अंकित वर्मा आज IPS अधिकारी बन चुका था। दोस्तों, अंकित वर्मा जब यहां पर अपने पिता सुरेश को देखता है तो दूर से ही पहचान लेता है, और जब उनके पास जाता है तो यहाँ पर सुरेश के पैर छूने लगता है। तो सुरेश यहाँ पर कहने लगता है कि अंकित, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर सुरेश जब ऐसी बातें कहता है तो अंकित यहाँ पर उससे यही कहते हैं कि आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही किया जो आपकी समझदारी थी, आपके दिमाग में जो बात चल रही थी आपने वही किया, आपने उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर रेखा भी माफ़ी मांगने लगती है कि बेटा हमें माफ़ कर दे। यहाँ पर राहुल कहने लगता है कि भाई तू तो वाकई में ही बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अंकित उससे कहता है कि मैं बड़ा नहीं हुआ, बड़ा तो तुम भी हो गए हो, लेकिन आज तुम्हें एहसास हुआ है कि बड़ा छोटा कुछ होता है। आज से पहले तुम्हें कभी एहसास नहीं था। हालांकि मैं तुमसे ये सब नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज आप लोग यहाँ दूसरी जगह पर आए हुए हो और मैं यहाँ पर आपको बुरा भला भी नहीं कह सकता। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो स्टेज वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि लास्ट में अब यहाँ पर अंकित वर्मा का भाषण होना चाहिए। दोस्तों, जब अंकित वर्मा भाषण दे रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। अंकित वर्मा यहाँ पर यही कह रहे थे कि मेरा पिता होते हुए भी मैं अनाथ का जीवन जिया हूँ, कभी भी मुझे पिता का प्यार नहीं मिला, माँ होती क्या है मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत को अपनी माँ बनाया। अपनी मेहनत से ही मैंने ये सोचा कि मेरा पिता मेरी मेहनत है, मैं मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लूँगा। और आज मेरी मेहनत यहाँ पर इतना रंग लाई है कि मैं IAS अधिकारी बन गया हूँ, मुझे मेरे पिता भी मिल गए, मेरा भाई भी मिल गया, मेरी माँ भी मिल गई। ये सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है। दोस्तों, यहाँ पर वो लोगों को संदेश भी देकर जाते हैं कि कभी भी कोई अपने आप को अकेला ना समझे, अपनी मेहनत से ही अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। चारों तरफ तालियां गूंजने लगती हैं और अंकित वर्मा के जयकारे लगने लगते। चारों तरफ हर किसी की जबान पर अंकित वर्मा IAS अधिकारी की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय के बाद अंकित वर्मा छुट्टी लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। आज वो अपने साथ ना तो कोई सिक्योरिटी लेकर गए थे, ना ही कोई गाड़ी लेकर गए थे। वही टूटी फूटी साइकिल जो उनके पास पहले हुआ करती, उसी साइकिल को लेकर अपने गांव में जाने लगते हैं। दोस्तों, दरवाज़ों से महिला निकलने लगती हैं, लोग बाग निकलने लगते हैं, और सभी के सभी यहाँ पर यही कह रहे थे कि देखो IPS अधिकारी अंकित वर्मा फिर भी साइकिल पर आ रहे हैं। दोस्तों, चारों तरफ हल्ला मचने लगता है, और जब अंकित वर्मा उन्हीं पेड़ों को देखता है जिनके नीचे बैठकर ये पढ़ा करता था, उन्हीं जगहों को देखता है जहां पर ये हर दिन घूमा करता था, वही चाय की टपरी जहां पर बैठकर ये बर्तन साफ किया करता, वो सारी
बातें उसे फ्लैशबैक की तरह याद आने लगती, जैसे फिल्मों में याद आती हैं, उसी तरह से अंकित वर्मा को सब कुछ एक एक पल याद आ रहा था। दोस्तों अब यहाँ पर अंकित वर्मा उसी घर के सामने पहुंच जाता है जिस घर में कभी वो रहा करता था। दोस्तों यहाँ पर सामने जो उसकी सौतेली माँ होती है रेखा, अंकित वर्मा को देखकर कहती है कि बेटा अंदर आ जाओ। दोस्तों पहली बार अंकित वर्मा ने ये शब्द किसी के मुंह से सुना था। आज यहाँ पर वही सौतेली माँ जो कभी इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी, इसे इग्नोर किया करती थी, आज वो भागकर यही कह रही है कि बेटा अंदर आ जाओ। दोस्तों ये सब अंकित वर्मा की सफलता के कारण हुआ। आज वो सफल नहीं होता तो शायद आज भी अंकित वर्मा को छोटा ही समझा जाता और राहुल को ही यहाँ पर अपर लेवल पर समझा जाता। लेकिन यहाँ पर अंकित वर्मा की मेहनत ने आज इतना बड़ा काम कर दिया कि जो लोग उसके विरोध में थे आज वो लोग उसके साथ मिलने के लिए तड़फने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेखा भी कहने लगती है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पिता सुरेश फिर दोबारा से माफ़ी मांगने लगते हैं और जो भाई राहुल होता है वो भी माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर जो पिता सुरेश हैं आंखों में आंसू भरते हुए कहने लगते हैं कि अंकित क्या आज मुझे वही चाय दोबारा मिलेगी जो तुम बचपन में मुझे पिलाया करते थे। दोस्तों यहाँ पर अंकित की आंखों में भी आंसू होते हैं और अंकित वर्मा रसोई में जाकर वो चाय बना कर ले आता है। दोस्तों ये सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं और यहाँ पर अंकित वर्मा एक निर्णय लेता है कि आज के बाद कोई भी गरीब बच्चा ऐसे नहीं रहेगा, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उस गांव में एक स्कूल को एडॉप्ट यहाँ पर ये अंकित वर्मा कर लेते हैं और उसका खर्चा पानी खुद उठाने लगते हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें यही शिक्षा दी जाती है कि तुम कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े तो करो और ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा ही फल पाओगे। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आकर अंकित वर्मा से पूछने लगता है कि क्या तुम सचमुच में ही टूटी साइकिल से स्कूल जाया करते। तो अंकित वर्मा ये पूरा वाक्य, क्योंकि उसका वो फ्लैशबैक का वाक्य था, उसकी आंखों में आंसू ला देता है और वो आंखों में आंसू भरकर कहने लगता है कि हाँ बेटा मैं कभी टूटी साइकिल से स्कूल जाया करता, तो कभी पैदल भी जाया करता, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पिता थे वो कभी भी मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं थे। मैं तो सौतेला था, कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा मेरा एक और जो भाई था वो गाड़ियों में जाया करता, उसके पास गर्म जैकेट हुआ करती, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पर उस छोटे से बच्चे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो यहाँ पर अंकित वर्मा के पैर पकड़ लेता है। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कटने लगता है, ये पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे आज उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो चंदन पीके यादव का आता है, वो लिखते हैं यह कहानी सचमुच ही दिल को छूने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन पीके जी, आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। ज़्यादातर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और उन पर कमेंट करते रहते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट आता है कुमार केसी का आता है, वो लिखते हैं जय श्री राम कुमार केसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। उसके बाद विष्णु दत्त जी कमेंट में लिखते हैं लड़की की माँ की कोई गलती नहीं है, उसे माँ को क्यों जेल में डाला था? अगर किसी माँ के साथ बहन के साथ ऐसा हो तो कोई भी बच्चा उसके बेटे को ऐसा ही करना चाहिए, उसने बिल्कुल ठीक किया। दोस्तों ममता छत्री जी हमें कमेंट लिखती हैं उस 12 साल के बेटे ने ठीक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी सैनी जी लिखती हैं आपकी हर स्टोरी नाइस, आप हर स्टोरी अच्छी लाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सूरज डीओ वेरी गुड जॉब, जितेंद्र को सलूट करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुरेश डीओ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदर पी के यादव नाइस वीडियो लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। राम नेहोर यादव जी बहुत सुंदर वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन पाल सही किया बेटे ने, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहें। दोस्तों जो अगला कमेंट आता
है, वो कमेंट आता है हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत। राम गोसाई जी लिखते हैं सही किया लड़के ने, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शाह बहुत बढ़िया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सभी लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें और यहाँ पर आप हमारी कहानियों को सुनते रहें। दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।